छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। महाराज के कीर्ति का डंका चारों ओर बजने लगा था। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज इतना ताकतवर दूसरा राजा नहीं था। कई राजाओं ने शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार किया था। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दुश्मनी रखना यानी खुद का घात करने जैसा था। पर पेड़गांव के राजा ने महाराज का मांडलिक होना अस्वीकार किया। वो महाराज के खिलाफ खड़ा हुआ। 1678 को चांदवड़ के आसपास महाराज का सेनापति धनाजी की छावनी पड़ी थी। पेड़गांव का राजा ईश प्रभु वैसे बहुत शूरवीर था, पर अहंकारी बहुत। धनाजी जाधव ने ईश प्रभु के राज्य पर आक्रमण करके कुछ प्रदेश जीत लिया था। वहां रहने वाले लोग भी शिवराय के स्वराज में शामिल होने की इच्छा जता रहे थे, लेकिन फिर भी अहंकारी ईश प्रभु राजा शिवाजी महाराज का मांडलिक होने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुस्से में आकर धनाजी के छावनी पर हमला किया। धनाजी ने भी प्रतिकार करना शुरू कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें ईश प्रभु बहुत ही जख्मी हुआ और लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। इस ईश प्रभु की रानी भी बड़ी शूरवीर थी। नाम था उसका रानी मल्लम्मा। अपने पति के मृत्यु के बाद उस मल्लम्मा के पास अब दो ही विकल्प बचे थे, एक तो शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार करना, नहीं तो स्वराज के विरुद्ध लड़ाई। रानी मल्लम्मा ने पसंद किया अपने पति जैसा स्वराज के विरुद्ध लड़ाई करना। एक राजा अपनी फौज तो खड़ी करता ही है, पर उसकी रानी ने ना कभी लड़ने मैदान जाती है ना अपनी फौज बनाती है। पर रानी मल्लम्मा युद्ध नीति में निपुण थी। उसने 2000 महिलाओं की सैनिकी फौज तैयार की थी। 3000 पुरुष सैनिक और 2000 स्त्री सैनिक के साथ रानी मल्लम्मा धनाजी के छावनी पर आक्रमण करने निकली। अभी तक मराठों ने किसी महिला पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उनकी रक्षा की थी। नारियों के सामने धनाजी जाधव ने भी अपने घुटने टेके, पराभव स्वीकार किया। रानी मल्लम्मा ने बड़ी जीत हासिल की थी। महाराज को इस बात का पता चला। उन्हें धनाजी का गुस्सा भी आ रहा था और कदर भी। धनाजी ने किसी महिला पर तलवार उठाई नहीं, यह बात शिवराय को अच्छी लगी, पर किसी नारियों ने मराठों का पराभव करना यह बात कुछ अच्छी नहीं। अगर नारियों के सम्मान खातिर हम हमेशा पराभूत होते रहे तो एक दिन स्वराज खतरे में जा सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा विचार शिवराय कर रहे थे। उतने में शिवराय की तीसरी धर्मपत्नी सकवारबाई के भाई सखूजी गायकवाड़ खड़े हो गए। कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें, मैं जाऊंगा और पेड़गांव का राज जीतकर वहां के रानी मल्लम्मा को अपनी मांडलिक बना के लाऊंगा। महाराज ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन सखूजी वहां के किसी भी महिला सैनिकों पर आप तलवार नहीं उठाएंगे, ऐसा वचन दे दो हमें। सखूजी ने महाराज को वचन दिया और निकला पेड़गांव की ओर। फरवरी 1678 को उसने पेड़गांव के रानी मल्लम्मा के किले को घेर लिया। मल्लम्मा रानी ने मराठों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। 15 दिन गुजरे, रानी मल्लम्मा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर मराठे महाद्वार तोड़कर अंदर घुसे। 15 दिनों तक सखूजी बड़े ही परेशान हुए थे। उसने तुरंत ही रानी मल्लम्मा को कैद किया, पर दूसरे ही पल रानी मल्लम्मा का स्वरूप देखकर उसकी नीयत बदली। शिवराय को दिया हुआ वचन वो भूल गया था। उसने मल्लम्मा की इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न किया। मल्लम्मा को साथ में लेकर शिवाजी महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने मल्लम्मा को कहा, पूरे हिंदुस्तान के औरतों को हम मंदिर के देवता समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और आप हम पर ही शस्त्र उठा रही हो। उस पर रानी मल्लम्मा ने कहा, कौन कहता है कि आपके स्वराज में औरत मंदिर के देवता है करके? अगर यह बात सच है तो हमारा विनय भंग हुआ। हमारे इज्जत पर जो गंदी नजर डाली गई उसका क्या? आपके स्वराज में अगर पराभूत स्त्री के साथ ऐसा सुलूक किया जाता होगा तो मुगल और मराठों में क्या फर्क है? यह बात शिवराय के कलेजे को चीरती गई। उन्होंने मल्लम्मा को पूछा, ऐसा क्या किया हमने आपके साथ जो आप हम पर ऐसे इल्जाम लगा रही हो? हम अभी भी आपको बहन समझते हैं। क्या किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई? क्या हुआ क्या? सच सच बताओ हमें। मल्लम्मा के आंखों में पानी आया। वो कहने लगी, आपके सरदार सखूजी ने हमारे इज्जत पर हाथ डालने का प्रयत्न किया। जिन स्त्रियों ने उसका प्रतिकार किया उनको भी सखूजी ने बहुत मारा। हमारा विनय भंग हुआ महाराज। ऐसा सुनते ही महाराज का गुस्सा बढ़ गया। सखूजी गायकवाड़ वही मौजूद था। वो डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था, पर उसको ऐसा भी लग रहा था, मैं तो महाराज का रिश्तेदार हूं, महाराज मुझे माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज सकू के सामने आए। पूछा महाराज ने, सकू जी क्या यह बात सच है जो मैं सुन रहा हूं? क्या यह बात सच है सकू जी?
सकुजी का गला सूख गया और कहने लगा, हमसे गलती हो गई महाराज, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो महाराज। महाराज ने कहा, अपने स्वराज में ऐसे नीच कर्म करने वालों को माफी नहीं मिलती, मिलती है तो सिर्फ सजा। महाराज ने फौरन आदेश दिया, किसी औरत की तरफ गलत नजर डालने वाले की आंखें निकाली जाती है स्वराज में, इसको लेके जाओ यहां से और निकाल दो इसकी आंखें। शिवाजी महाराज ने उसकी आंखें निकालकर उसे जिंदगी भर कैद में रखा और मल्लम्मा रानी को शिवराय ने अपनी बहन मानकर उसके राज्य में उसे वापस भेज दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद रानी मल्लम्मा ने शिवराय का मांडलिकत्व स्वीकार कर लिया था।